सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, फिर देर किस बात की। अब देखिए, ये है यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? यूकैरियोटिक सेल का। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जल्दी से उसे जाके देख लीजिए। अगले वीडियो में हम इन दोनों के डिफरेंसेस के बीच में बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो होता है, इसमें जब हम लोग इसे देखते हैं तो ये जो पार्ट आता है इसे कहते हैं वेसिकल्स। ये सब क्या है? ये सब है वेसिकल्स। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट आ जाता है न्यूक्लियस के ऊपर या फिर न्यूक्लियस के नज़दीक जनरली होता है, इसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका वर्क तो पता ही होगा, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और भी इसके बारे में हमने कई सारी जानकारी देखी थी कि नहीं देखी थी। तो ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये है सेंट्रियोल। क्या है? ये है सेंट्रियोल। कौन सा है? ये है। इसका फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। देखिए, जो सेंट्रियोल होता है ये हॉलो और सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि ये दिखने में तो ऐसा है, पर जब आप लोग इसे और ज़्यादा जूम करेंगे, मतलब कि जो सेंट्रियोल्स हैं उसे यदि आप लोग और ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको कुछ हॉलो सिलेंड्रिकल के रूप में आप लोगों को दिखने में आएगा। और ये जो होता है तो दोस्तों, जो सेंट्रियोल्स होता है वो हमेशा एनिमल सेल में ही होता है। ये प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, मतलब कि प्लांट सेल में ये नहीं होता है। तो प्लांट सेल में इसके बजाय पोलर कैप्स होते हैं। खैर, ये आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये हमेशा किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। क्या प्लांट सेल में पाए जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो सेंट्रियोल के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी, इसे और डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब बात करते हैं वेसिकल्स की। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? हमारा वेसिकल है। तो इसमें मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जो आ गया साइटोसोल। देखिए, ये जो हमारा पार्ट आ जाता है ये वाला, इसी को कहते हैं साइटोसोल। न्यूक्लियस के बगल वाला जो पार्ट आ जाता है वो उसे कहते हैं साइटोसोल। क्लियर? उसके बाद यदि अब हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट आ जाता है न्यूक्लियस के जस्ट साइड वाला, इसे कहते हैं गोल्गी अपरटस। मैंने आपको बताया था ये आपको जनरली न्यूक्लियस के अगल बगल में ही मिलेगा, पर कभी भी सटा हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर? जब सट जाता है तो उसे कहते हैं ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, जिसमें से ये वाला जो पार्ट आ जाता है, मतलब जो एकदम करीब होता है न्यूक्लियस के, ये होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि यदि हम लोग इस पॉली पार्ट को देखें तो ये क्या होता है? ये होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि यहाँ पे आपको जो पूंछ लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब कि जो पूंछ की तरह जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये है हमारा फ्लैगेलम। ठीक। उसके बाद ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है जस्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में, जिसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है? ये है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का काम तो पता ही है। इसे और क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसे लाइजोसोम्स को और क्या कहते हैं। ठीक। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आ गया, रुकिए, बहुत ही ज़्यादा फिगर में हमारे हो चुकी है गड़बड़ी, तो कर देते हैं इसे साफ। देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, अब इसे क्या कहते हैं? सॉरी, इसे ER को छोड़ के इसे कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में ये जो पार्ट हो गया, रुकिए अभी मैं इसे दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, ये ले लेते हैं। ये जो पूरा पार्ट हो गया इसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। अब क्योंकि ये फिगर थोड़ा 3D में है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक। अब ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप, और ये हो गया न्यूक्लियर पोर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद न्यूक्लियोलस। देखिए, ये जो अंदर का पार्ट आ गया, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, रुकिए मैं मार्क करता हूँ। देखिए, ये जो पार्ट आ गया ये वाला, यहाँ थोड़ा डार्क दिख रहा है ना, अब ये दूर से देखिए थोड़ा डार्क दिख रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस।
क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा अच्छा ये बताइए ये क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है, ये है फ्लैगेलम। ठीक, तो ऐसा जब भी आपको पूछ लाए कि स्ट्रक्चर दिखे तो आप लोग उसे समझ जाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।